यह दिल को छू लेने वाली कहानी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी उन सभी पिता को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। वह सोच ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा बहुत अधिक था, तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया है। उसके खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। जब उसने पापा का वह पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब उसने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। वह समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक यूज कर रहा है, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। उसे आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और लड़के को खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब लड़के के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। अब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसको कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसको माँ बाप की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उस लड़के को आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे।
तभी वह उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड की पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 80,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई और गिला शिकवा नहीं बचा था, बस आँखों से आंसू चले जा रहे थे। वह रोए जा रहा था। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया वहाँ वह कहाँ थे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। वह सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं पर खड़े थे। उसने दौड़कर पापा को गले लगा लिया और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को माता पिता का प्यार भी नसीब नहीं होता। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।